हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हिंदी कहानी में। आज की कहानी साधु और चूहे की है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो दोस्तों, आगे की कहानी को एंजॉय करते हैं और कहानी सुनने के बाद आप मुझे कमेंट करें कि कैसी लगी, अच्छी थी, बुरी थी, क्या कमी थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है साधु और चूहा। महिले रोपम नामक एक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक पवित्र मंदिर था। वहां पर एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्रित कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिश की, पर चूहा तो चूहा। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता था और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षु मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षु से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझकर भिक्षु क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपके पास अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षु को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को भी हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन को चुरा ही लेता है। भिक्षु ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी कि चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसमें बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति भी मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, इसलिए वो डरता नहीं। इस प्रकार साधु और भिक्षु निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो ही जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे को पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्रित करके मंदिर में ले चले। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा। उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। जब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को
कटोरे से भोजन चुराएगा, लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर में कभी नहीं आया। यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो तो हम भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती। दोस्तों, आपको कहानी से क्या सीख मिली? कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं और कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।